कर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला पर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संजय जी तो अभी बच्चे हैं, सीरियस उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस के पास। तो महापौर का कोई सीरियस उम्मीदवार नहीं था। शहर के लिए ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो शहर का विकास करे, केंद्र और राज्य सरकार से पैसा ले सके। तो आपको बता दें कि संजय शुक्ला विधायक हैं इंदौर से और महापौर का संभावित नाम है, वो उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से। अब ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का एक तंज आता है, संजय अभी बच्चे हैं। बस उम्मीदवार ही कोई नहीं था ना। संजय अभी सीरियस उम्मीदवार तो है नहीं, संजय सब जानते हैं, इसलिए खड़ा हो गया। क्या रणनीति चाहिए जो इंदौर के समग्र विकास के बारे में सोच सके और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा ला सके और शहर का विकास कर सके। संजय जी को अभी थोड़े बच्चे। चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष, संजय तो अभी बच्चे हैं, सीरियस उम्मीदवार नहीं है। ये तंज आया है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के इंदौर के लिए नहीं, पार्टी के तौर पर भी अपना एक नाम है कैलाश विजयवर्गीय का, और वो ये बयान दे रहे हैं। तो स्वाभाविक सी तौर पर ये समझा जाए कि चुनाव से पहले एक प्रेशर बनाने की कोशिश की है, मानसिक प्रेशर बनाने की कोशिश की है बीजेपी ने। बिल्कुल विजय, आपने सही कहा और आपका इशारा भी सही है कि जिस तरीके से यहाँ पर इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी कहा जा सकता है। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव का घमासान पास में आता जा रहा है, वैसे वैसे लगातार बयानबाजी भी हो रही है और स्वाभाविक बात है। इससे पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते आए हैं, लेकिन अब जब कांग्रेस ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है, संजय शुक्ला कहीं ना कहीं यहाँ पर महापौर प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में होंगे, तो ये कहा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सके। और जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया कि क्या संजय शुक्ला को कांग्रेस मैदान में उतार रही है, कोई चुनौती वे पेश कर पाएंगे, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि वे सीरियस उम्मीदवार नहीं है, शहर के विकास की सोच रखे ऐसा उम्मीदवार कहीं ना कहीं यहाँ पर मैदान में होना चाहिए और वो उम्मीदवार बीजेपी का होगा। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ पीयूष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विधायक जी संजय शुक्ला जी वो खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं और उमेश शर्मा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विधायक जी स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। संजय शुक्ला जी। थैंक यू साहब, धन्यवाद जी धन्यवाद। संजय जी लगातार आप चुनाव की कोशिश करते रहे, पिछले बार आपको सफलता भी मिली, जनता का सहयोग आशीर्वाद भी मिला आपको, और अब एक बयान सामने आया होगा कैलाश विजयवर्गीय का, आपने सुना है, जो कि हमने भी सुनाया। तो ऐसा क्यों लगता है कि क्या बयान? जी मैं आपको बयान सुनवा देता हूँ। एक बार मैं फिर पीसीआर से कहूँगा कि आप उसको प्ले कर दें ताकि संजय जी पूरा सुन पाए। ऐसा मेयर कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही कोई नहीं था ना। संजय अभी सीरियस उम्मीदवार तो है नहीं, संजय सब जानते हैं, इसलिए खड़ा हो गया। क्या रणनीति पर इंदौर शहर में आज के समय में ऐसा मेयर चाहिए जो इंदौर के समग्र विकास के बारे में सोच सके और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा ला सके और शहर का विकास कर सके। संजय जी को अभी थोड़े बच्चे, कांग्रेस के पास उम्मीद। चलिए संजय जी तो अभी थोड़े बच्चे हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल तौर पर एक प्रेशर है या फिर ये बच्चा तैयार है महापौर का चुनाव लड़ने के लिए? उनकी भाषा में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ संजय जी। नहीं, कैलाश जी राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और हमारे वरिष्ठ इंदौर के, और वही खुद में महापौर रहे। आज से 25 साल पहले रहे, आज से 40 साल पहले चुनाव लड़े, जब वो भी बच्चे थे। और आज भी मैं शहर के लिए बच्चा हूँ, मेरे सामने बुजुर्ग है, माता है, बहनें हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और हमेशा माँ बाप के सामने बेटा बच्चा ही होता है। कैलाश जी के लिए हमेशा बच्चा हूँ और जनता के लिए भी बच्चा रहूंगा। तो वो बच्चे ने परिवार के लिए काम करके दिखाना चाहता है कि जो परिवार के बच्चे थे दूसरे, जो इंदौर के विधायक हो या इंदौर के मेयर हो, उनने क्या करा, उससे होता है बच्चा बड़ा बच्चे के सम्मान भी बड़े लोग जब करते हैं जब बच्चा काम कर दिखाया। जो बड़ा बच्चा होता है, उन बड़े बच्चों ने 22 साल के अंदर क्या करके दिखाया, 20 साल में क्या करके दिखाया, इसलिए परिवार ने देखा है। तो इंदौर के परिवार के बच्चों जो हमारे सीनियर हैं, उनकी इच्छा है कि छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाए और वो काम कर दिखाएगा, क्योंकि उसने 4 साल में वो काम कर दिखाया कि जो इंदौर नहीं पूरे प्रदेश के मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, इस कोरोना महामारी के अंदर सब आपने देखा होगा, आप दूर बैठे में, किसी ने भी
अपने मोबाइल बंद कर रखे थे, किसी को मिल गया, मैं दुख में गया, मैं एम्बाय गया, शमशान घाट गया, दवा इंजेक्शन लेने गया, जो दवा खरीद रहे उनके रिश्तेदार उनको पानी पिलाने गया, उनको क्या बोलते हैं नाश्ता देने गया, उसके अलावा इंजेक्शन की व्यवस्था करी, जो भी अस्पताल में इंजेक्शन बट रहे थे, काला बाजारी होती वो रोकने गया। ये बच्चा था, ये बच्चे ने वो काम करके दिखाया कि दुनिया की जो महामारी थी और दुनिया बर्बाद हो रही थी, लाखों लाशें ढेर पड़ी हुई थी, शमशानों में जगह नहीं थी, इस बच्चे ने जाके वो काम करके दिखाया। तो इसमें पिता और जो परिवार के लोग उनको गर्व है ये बच्चा हो तो ऐसा बच्चा हो। क्या बात है, बड़ी सहजता से आपने, इसे कहते हैं एक राजनीतिक बयान को अपनी समझ से राजनीति को किस तरह लेना है। यहाँ संजय जी आपकी राजनीतिक परिपक्वता को ज़रूर उमेश जी शर्मा जो है, मैं समझता हूँ कि वो भी तारीफ तो करेंगे। वो बड़े भाई हमारे जी उमेश जी आप लाइन पर होंगे, सुन रहे होंगे। मैं सुन रहा हूँ और मैं संजय जी को शुभकामनाएं भी देता हूँ, पर मैं कैलाश जी के बयान से इसलिए सहमति कर रहा हूँ कि मैं संजय भाई की दिनचर्या देख रहा हूँ और पिछले वर्ष की भी देख रहा हूँ। कोरोना वाले विषय में प्रतिक्रिया दूंगा जो संजय भाई ने अभी बहुत आत्म प्रशंसा में सारी अपनी बातें बताई है। मैं तो जो 2-3 दिनों की उनकी दिनचर्या देख रहा हूँ, मैंने आज भी उनकी दिनचर्या देखी है कि वो सराफे में व्यापारियों से मिले, अच्छी बात है, किसी भी प्रत्याशी को मिलना चाहिए। वो वहां पर जाकर खोपरा पैटीज तल रहे हैं, समोसे तल रहे हैं। तो मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर शहर महापौर का चुनाव चाह रहा है, इंदौर शहर अपना महापौर चुनने जा रहा है, हलवाई चुनने नहीं जा रहा है। तो आप हलवाइयों जैसा आचरण मत करिए, आपको इतनी सस्ती लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है। आप अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करिए, जनता से संवाद करिए, अपना विजन बताइए। आप टिकटॉक का वीडियो नहीं बना रहे, ये सारी चीजें टिकटॉक का वीडियो बनाने वाले बच्चों के लिए अच्छी लगती है कि टिकटॉक के वीडियो पे लाइक चाहिए, आपको तो लाइक की आवश्यकता नहीं है। तो कैलाश जी का जो बयान है कि संजय भाई को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। ये इंदौर शहर जो है वो महापौर का चुनाव करने जा रहा है और कैलाश जी का जो बयान है उनकी आयु वर्ग को लेकर नहीं है। तो उमेश जी क्या महापौर, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि महापौर का उम्मीदवार क्या सराफा में नहीं जा सकता? महापौर का उम्मीदवार क्या, देखिए ना सर, वो इंदौर की संस्कृति है, खान पान के लिए जाना जाता है। सर मैं कहा अब दूसरे लोगों को थोड़ा सा टिकटॉक के वीडियो बनाने। चलिए मैं संजय जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनता हूँ। संजय जी बोलिए। उमेश जी बहुत अच्छी बात बोली, कोई चाय अपने समोसे कचौरी से इंदौर शहर नहीं होता, पर देश के जो प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो मैं समोसे बेच के और लोगों को खिला के बच्चों को बैठ के मैं इंदौर का महापौर बन के दिखाऊंगा। क्योंकि इंदौर के जो आपके विधायक हो या मेयर हो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना घर भरा है, बर्बाद किया घर के। इंदौर भ्रष्टाचार का आतंक मचा हुआ, पीली गाड़ी का आतंक मचा हुआ, पुलिस वाले से कोई डर नहीं रहा, पीली गाड़ी से डर रहा है। नगर निगम के अंदर पानी नहीं मिल रहा है, नगर निगम द्वारा 4 बार रोड तोड़ी जा रही है। अभी इंदौर में भास्कर में 4 दिन पहले आया था, कोठारी मार्केट की जो रोड बनी हुई है वो अच्छी रोड है, व्यापारी ने वहाँ के रहवासी ने रुकवा दी। नहीं, लेकिन संजय जी मैं यहाँ एक जरूर बात पूछना चाहूंगा उमेश जी से, आप ही के परिप्रेक्ष्य में पूछूंगा। उमेश जी हमारे उमेश जी क्या ये उम्मीदवार टक्कर देने जैसा है, इसलिए अभी से कवायद शुरू हो गई है? उमेश जी तब बोले, समझदार से आकलन करिए। कैलाश जी के बयान का तात्पर्य संजय भाई के आयु वर्ग को लेकर नहीं है, उनके बयान का तात्पर्य है कि इस शहर को एक गंभीर प्रत्याशी की आवश्यकता है। और जो संजय भाई कह रहे हैं कि पीली गैंग का आतंक है और शहर के अंदर कोरोना काल, तो मुझे लग रहा है कि कोरोना काल में संजय भाई ने जो कुछ भी करा था वो निराशा। चलिए वो तो जनता ने देखा ही है सर, वो वहाँ किसके लिए कौन खड़ा हुआ, किसके क्षेत्र में कौन गया, स्वाभाविक सी बात है, जनता ने देखा। मैं एक लास्ट क्वेश्चन संजय जी से पूछ के सर, बिल्कुल सर मैं रोक रहा हूँ। उमेश शर्मा साहब जरा सुन लेते, संजय जी भी साथ में। चलिए वो एक समय था, वो एक ऐसा कठोर समय था, हम सबने झेला, अब उससे हम आगे बढ़ गए। संजय शुक्ला जी, क्या आप ये मानते हैं कि आप वो परिपक्व, वो मजबूत दावेदार हैं जिसके लिए अब बयान आना शुरू हो गए हैं? क्योंकि आपका चेहरा ऐसा आपको लगता है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाला चेहरा है। सर वही मैं बात नहीं हूँ, आज हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, आप देखिए उनने 15 साल पहले उनने मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनने 22 मुख्यमंत्रियों को अपने होल्ड में करके प्रधानमंत्री बने। क्यों बने? कि उस बच्चे ने पहले अपने मुख्यमंत्री बन के अपने गुजरात स्टेट को मजबूत बनाया, उसके बाद उन्हीं उनके पिताजी और उन्होंने बोला कि ये बच्चा अच्छा है तो प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैंने 4 साल के अंदर वो काम करके दिखाया इंदौर शहर के अंदर, भले वो विकास की बात हो या बोरिंग की बात हो या कोरोना महामारी की बात हो या धार्मिक कार्य की बात हो या
उसकी सेवा करने के बाद ये कोरोना के अंदर जो कुछ हो तो सब कुछ वो करके दिखाया, क्योंकि 15 साल के यहाँ विधायक भी है, मंत्री भी है और महापौर भी है। उन्होंने क्या करा, जनता ने सब देखा है। ये चुनाव ना लोकसभा का है ना विधानसभा का है, ये चुनाव अपने परिवार की माताओं बहनों का है। चलिए, एक बहुत यहाँ तो आपने बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बहुत राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया, आपने उसी सम्मान के साथ उनसे कहा कि उनके लिए तो मैं अभी फिलहाल बच्चा हूँ, लेकिन ये बच्चा कुछ काम करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो राजनीति में इस तरह के बयान आते हैं और राजनेता कई बार इसमें भाषा की मर्यादा भी तोड़ देते हैं। लेकिन आप देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है उस पर संजय शुक्ला ने बिल्कुल ये स्वीकारते हुए एक राजनीतिक परिपक्व राजनीतिक की जो भाषा होती है, राजनीति की जो ये कह सकते हैं कि बयानबाजी की जो शुचिता होती है, वो ज़रूर बनाए रखी उन्होंने।